Good evening friends. Today we are talking about a very important chapter of class 12 sets समुच्चय। आज हम समुच्चय के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं समुच्चय क्या होता है। वस्तुओं का वह संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित और स्पष्ट हों, मतलब डिफाइनेट हों और क्लियर हो। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। हम जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5, और वो क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये डेफिनेट है कि अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं? सिर्फ 5 ही स्वर होते हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखें तो भारत के सभी राज्यों का एक संग्रह है। अब सभी राज्य में हमारा जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एचपी हो गया, मतलब भारत के 29 राज्य हैं। अगर 29 राज्यों को एक साथ लिखा जाए तो वह क्या है? राज्यों का संग्रह है। और उस संग्रह क्या प्रदर्शित करेगा? एक समुच्चय को। समुच्चय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे समुच्चय को प्राय बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर से ही निरूपित किया जाता है। वहीं समुच्चय की वस्तुओं को उसका सदस्य या अवयव कहते हैं। और समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर, इस प्रकार मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के प्रदर्शित किया। जैसे बात कहें हम कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो स्वर क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। इस प्रकार कॉमा लगा करके उन्हें मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे तो क्या हो गया? ये हमारा एक समुच्चय हो गया। वहीं दूसरी बात करते हैं, चौथा पॉइंट, किसी अवयव के उपस्थिति को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि ए समुच्चय प्रदर्शित कर रहा है क्या? ABC। उसमें 3 अवयव हैं, जहाँ एक तो ए अवयव हो गया, यानी स्मॉल ए अवयव है किसका? कैपिटल ए समुच्चय का, यानी ए स्मॉल ए समुच्चय है कैपिटल ए का। वहीं बी समुच्चय है किसका? कैपिटल ए का। ऐसे ही सी अवयव है किसका? ए का, यानी सी अवयव है ए का, यहीं बी अवयव है ए का। अगर मैं बात कर दूं कि जैसे डी, तो क्या डी अवयव है इस एग्जाम्पल में? नहीं, तो डी अवयव नहीं है ए का, तो एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार अगर कोई और अवयव होता ई, तो क्या ई अवयव है इस समुच्चय में? नहीं, तो ई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय को प्रदर्शित करने का, कि समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। पहली है तालिका सारणीबद्ध अथवा सूचीबद्ध। ठीक है, इस विधि में क्या होता है? इस विधि में मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा करके लिखा जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल है, यदि किसी समुच्चय ए के अवयव 1, 2, 3, 4 व 5 हैं, तो अवयव क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, तो उन्हें कोष्ठक के अंदर लिख दिया गया कॉमा लगा करके 1, 2, 3, 4 व 5। इस प्रकार कोष्ठक बंद कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे 11 से कम सभी धनात्मक विषम, और किससे कम कह रहा है वो? 11 से कम। तो ए 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या है? 11 से कम है। और सभी नंबर कैसे हैं? विषम पूर्णांक। ठीक है, ऐसे ही दूसरी विधि है गुण विधि अथवा निर्माण विधि। गुण विधि अथवा निर्माण विधि क्या कहती हैं? इस विधि को प्रकट करने के लिए हम समुच्चय के अवयवों के सामान्य गुण को उल्लेख करते हैं, जिसके आधार पर इसके अवयव सुनिश्चित व स्पष्ट हो सकें। ठीक है, सुनिश्चित व स्पष्ट कैसे समझते हैं। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है, इसमें
हम कोष्टक में एक चर राशि यानी वेरिएबल अमाउंट लेते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दर्शाती है, वो प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद px या x के गुण को लिखते हैं, जैसी उसकी स्टेज होगी, जैसी उसकी सिचुएशन होगी उसे लिखा जाता है। और इसे लिखने के पश्चात इसे x या px को इस चिन्ह या इसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि a अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। a मान लिया हमने। रोस्टर विधि में हमारे पास क्या होता था कि कोई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, a e i o u, तो हम उन्हें मछली कोष्टक के अंदर इस प्रकार लिख देते थे। वहीं सेट बुल्टर मेथड में क्या होता है कि हमने क्या मान लिया कि जो भी हमारे लेटर हैं, वॉवेल हैं, a e i o u, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब x को। अब x क्या है, x के हमने माध्यम से लिख दिया कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल x एक प्राकृत संख्या है, जैसे n क्या है, रिप्रेजेंट करेगा न्यूचुरल नंबर को, 1 2 3 4, कई सारे होंगे जैसे इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट नंबर तक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ x। वहीं इसी प्रकार लिख दिया कि x एक प्राकृत संख्या है और x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर नेचुरल नंबर को। यहाँ अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे किसी समुच्चय के अवयवों को दोहराने से उस समुच्चय की प्रवृत्ति नहीं बदलती है। जैसे हमने मान लिया कि एक A1 सेट है हमारे पास और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 4 5 5। तो ये एलिमेंट में हमने देखा यहाँ 4 2 बार है, वहीं 5 2 बार है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं हम A2 लिखते हैं कि 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब दोनों एक ही हैं, यानी दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। ये अवयव और ये अवयव दोनों इक्वल हैं। यहाँ से हमें ये बात समझने को मिली कि किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी समुच्चय में अवयव का कोई क्रम महत्व नहीं है। जैसे एक अवयव है A B C, वहीं दूसरा समुच्चय है B C A, और तीसरा अवयव मान लिया जैसे A C P। तो ये तीनों फ्रेंड्स अवयव एक ही हैं, इनमें कोई भी अवयव किसी समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है। अर्थात सारणी रूप में अवयव जिस क्रम में सूचीबद्ध होते हैं वे अर्थहीन होते हैं, मतलब उनका कोई सेंस नहीं है। तो अतः इसे हम सिर्फ A B C ही लिख सकते हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं तीनों में, जैसे रोस्टर मेथड और सेट बुल्टर मेथड में। फर्स्ट एग्जांपल है जैसे 20 व 30 के बीच आने वाली सभी प्राकृत संख्याएं। अब 20 व 30 के बीच आने वाली सभी क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर, 21 22 23 24, वो क्या है 20 से 30 के बीच में है। वहीं सेट बुल्टर मेथड में हमने क्या पढ़ा कि अब हमने यहाँ माना कि जो भी 20 to 30 नंबर है उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, x, और x रिप्रेजेंट यहाँ ये देखिए x रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे क्या है 20 to 30 अब दूसरा एग्जांपल, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, स्वर क्या है हमारे पास, A E I O U, A E I O U। वही माना कि अब वॉवेल्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x, और x अगर x रिप्रेजेंट कर रहा है यानी हर अवयव x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई भी अवयव इनमें से ले लिया तो x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यहाँ पर
ए बी रिप्रेजेंट एक्स को कर रहा है, ई बी कर रहा है, आई बी कर रहा है, ओ बी कर रहा है। तो इनमें से अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो क्या होने का, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होगा। तीसरा एग्जाम्पल, शब्द ट्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों से बना समुच्चय। अब ट्रिगोनोमेट्री से समुच्चय बनाना है तो पहले रोस्टर मेथड, वहीं इसको एक ब्रैकेट के अंदर, मछली ब्रैकेट के अंदर लिखा TRIGON। अब देखिए यहाँ ओ 2 बार है, ओ तो उसे लीव कर दिया एक ओ को हमने, वहीं MEN। अब टी भी 2 बार है, एक टी यहाँ पर है, एक टी यहाँ पर है, तो टी हम यहाँ लिख चुके हैं तो इस वाले टी को हटा देंगे। वहीं फिर आर भी 2 बार है, एक आर यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर है, तो इस वाले आर को हटा देंगे क्योंकि एक आर हम यहाँ लिख चुके हैं। फिर लास्ट में बचा हमारा वाई, अब वाई आ गया तो क्या बना, ट्रिगोनोमेट्री। वहीं सेट बोल्टर मेथड में अब ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स, यानी हर वर्ड इसको क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। अब एक्स एक शब्द है, ट्रिगोनोमेट्री का एक शब्द हो गया। कोई भी हम वर्ड लेते हैं, जैसे टी ले लिया तो टी क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का एक वर्ड है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अगर आपका सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो वो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मैं आपका जल्द से जल्द उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक यू, और हो सके तो वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।